नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। चलिए शुरू करते हैं। अ मीनिंगफुल नेम गिवन टू अ डाटा स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मीनिंगफुल नेम होता है जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा स्टोरेज लोकेशन को दिया जाता है। When using a variable, we actually refer to address of memory where data is stored. जब हम वेरिएबल का यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली हम उस टाइम रेफर कर रहे होते हैं मेमोरी के एड्रेस को जहाँ पे डाटा स्टोर है। जो सी लैंग्वेज है वो दो तरह के वेरिएबल को सपोर्ट करती है। फर्स्ट है न्यूमेरिक वेरिएबल्स और सेकंड है करैक्टर वेरिएबल्स। अब इनके बारी बारी सर पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन बी यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। न्यूमेरिक वेरिएबल्स, नाम से ही समझ आ रहा है कि जो न्यूमेरिक वेरिएबल है वो स्टोर करते हैं इंटीजर वैल्यूज को और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को। इंटीजर वैल्यू इज ए वूल नंबर। आप जानते हैं कि इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, कि जो इंटीजर वैल्यू है वो एक वूल नंबर होती है बिना किसी फ्रैक्शन पार्ट के और डेसिमल पार्ट के, जबकि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल में आल्सो बी एसोसिएटेड विद मॉडिफायर सच एज शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड। जो न्यूमेरिक वेरिएबल है उसमें एसोसिएट होते हैं मॉडिफायर्स भी, जैसे कि शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड। अब जो ये साइंड और अनसाइंड है ये साइन स्पेसिफायर है और जो शॉर्ट एंड लॉन्ग है वो साइड स्पेसिफायर है। साइंड और अनसाइंड में क्या डिफरेंस है? जो साइंड वेरिएबल होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जबकि जो अनसाइंड होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। यानी कि जब हम अनसाइंड का यूज करते हैं तो हम वहां पे पॉजिटिव रेंज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब हम साइंड और अनसाइंड कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो जो सी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, वो वहां पे साइंड को मान के चलती है, साइंड को लेती है। अब है करैक्टर वेरिएबल। सिंगल करैक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। करैक्टर वेरिएबल क्या होते हैं कि जो सिंगल करैक्टर सिंगल कोट्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं करैक्टर वेरिएबल्स। दीज करैक्टर कुड बी एनी करैक्टर फ्रॉम एस्काई करैक्टर सेट। ये जो करैक्टर्स हैं ये एस्काई करैक्टर सेट से हो सकते हैं, जैसे कि लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, न्यूमेरल्स और स्पेशल करैक्टर। यानी जो करैक्टर वेरिएबल है उनमें लेटर्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरल्स भी हो सकते हैं और स्पेशल करैक्टर भी हो सकते हैं। ये सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। इन सी अ नंबर दैट इज गिवन इन सिंगल कोट्स इज नॉट द सेम एज ए नंबर विदाउट देम। कि जो सी लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि जैसे एक सेम नंबर है, जैसे ये 2 है, इसको आपने सिंगल कोट में नहीं लिखा है, और ये दूसरा 2 है इसको आपने सिंगल कोट में लिखा है, तो ये अलग अलग हैं, ये सेम चीज नहीं है। जो ये 2 है बिना सिंगल कोट के ये ट्रीट किया जाएगा इंटीजर की तरह, और जो सिंगल कोट में 2 लिखा गया है ये करैक्टर की तरह ट्रीट होगा। तो आप करैक्टर वेरिएबल में एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप करैक्टर वेरिएबल का यूज करेंगे तो आप उसको सिंगल कोट्स में डालेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। जब भी आप किसी वेरिएबल का यूज करेंगे सी लैंग्वेज में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे। टू डिक्लेयर ए वेरिएबल स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स फॉलोड बाय इट्स नेम। अब जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहले डाटा टाइप बताया जाता है और फिर एक नेम दिया जाता है वेरिएबल को। जैसे कि ये एक वेरिएबल है फ्लोट सैलरी। फ्लोट यहाँ पे डाटा टाइप है जो बता रहा है कि डाटा टाइप क्या है, वो है फ्लोट, और सैलरी है वेरिएबल का नेम। वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, की डाटा टाइप को स्पेसिफाई करिए और उसके बाद उसका नाम लिखिए। डाटा टाइप क्या होता है? इंडिकेट्स द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट द वेरिएबल विल स्टोर। डाटा टाइप वैल्यू को इंडिकेट करता है कि किस तरह की वैल्यू को ये स्टोर करेगा। ये जैसे एक वेरिएबल है इंट ए, यहाँ पे इंट क्या है? डाटा टाइप, और ए है वेरिएबल का नेम। करैक्टर ग्रेड, करैक्टर क्या है? डाटा टाइप। अब CHAR कैर यहाँ पे क्यों लिखा गया है? करैक्टर के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं कैर। वेरिएबल्स नेम शुड ऑलवेज बी मीनिंगफुल। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, वेरिएबल को जब आप बनाते हैं तब आपको याद रखनी होती हैं कि जो भी आप वेरिएबल का नेम देंगे उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए।
इन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड्स विद ए सेमीकोलन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आप बाद में सेमीकोलन का यूज करेंगे, ये कंपलसरी है। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा, एरर आएगा आपके प्रोग्राम में। वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग देम। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप वेरिएबल का यूज करें तो आपके लिए कंपलसरी है, यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर अवश्य करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल, फॉर्मल पैरामीटर और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस, कि जो वेरिएबल सारे के सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। लोकल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और ग्लोबल वेरिएबल जो सारे के सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को सारे के सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। फॉर्मल पैरामीटर, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स, जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं फंक्शन पैरामीटर की डेफिनेशन के टाइम। अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइल डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स वी कैन आल्सो इनिशियलाइज देम विद सम वैल्यू। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंट a इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है a, जिसका डाटा टाइप है इंट, और हमने उसको इनिशियलाइज किया 2 से। और लास्ट में जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे या इनिशियलाइज करोगे तो आप सेमीकोलन का यूज अवश्य करोगे। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा। फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू 20,000, ये भी एक वेरिएबल है जिसका नाम है सैलरी, डाटा टाइप है फ्लोट, और जिसको हमने इनिशियलाइज किया यानी वैल्यू प्रदान की 20,000। द इनिशियलाइजर अप्लाइज ओनली टू द वेरिएबल डिफाइंड इमीडिएटली बिफोर इट। आप इससे समझ जाएंगे कि जैसे इंट a कोमा b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 की वैल्यू है सिर्फ b की है, a इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकता, ये वैल्यू सिर्फ b की है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनिशियलाइजर है वो सिर्फ अप्लाई होता है उस वेरिएबल पर जिसके आगे वो डिक्लेयर किया गया है, यानी जो वेरिएबल उससे तुरंत पहले डिफाइन है वो सिर्फ उस पर अप्लाई होता है। अगर हम a को भी इनिशियलाइज करना चाहें तो हम इस तरह से करेंगे, इंट a की वैल्यू हम अलग देंगे 2 कोमा b इज इक्वल टू 1 और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरह से हम इन दोनों को इनिशियलाइज कर सकते हैं। व्हेन वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड दे यूजुअली कंटेन गार्बेज वैल्यूज। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन उनको इनिशियलाइज नहीं करते तो आमतौर पर वे गार्बेज वैल्यू को कंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल टॉपिक को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।